भगवन नाम संकीर्तन। इसके अतिरिक्त कोई भी जीवन का उद्देश्य नहीं है। तो जीवन का जो उद्देश्य है, यदि उसे प्राप्त करना है, जीवन को सफल बनाना है इसलिए भटकता है। लेकिन जीव के समक्ष जब उद्देश्य निश्चित हो जाए, उद्देश्य समझ आ जाए, उसके बाद जो भटकता है वही पापी कहलाता है। इसलिए जीवन का उद्देश्य आपको पता है और उस उद्देश्य को प्राप्त करने का साधन पता है, फिर तो भटकने की आवश्यकता ही नहीं। हमें पता है कि मुंबई से आकर हरिद्वार में उतरना है और सोमनाथ भवन पहुंचना है, तो हम टैक्सी वाले को यही कहेंगे कि भाई सोमनाथ भवन चलना है, या कहेंगे जहां इच्छा हो वहां छोड़ दो? नहीं, हमें पता है। उसी प्रकार हमें जीवन का उद्देश्य भी पता है। तो जितना जल्द हो सके लग जाओ वहां पहुंचने में। आप भाइयों से, माताओं से, कि यदि आप अपने किसी मित्र से कोई वस्तु मांगे जो उसके पास हो और आपके पास ना हो, कुर्ता मांगा, आज किसी कार्यक्रम में जाना है, तेरे पास कुर्ता बड़ा सुंदर है, एक दिन के लिए मुझे दे दे। या माताओं ने मांग लिया कि भाई आपके पास ये साड़ी बड़ी सुंदर है, मुझे एक दिवस के लिए चाहिए। मित्र है, सखी है, आपको देगी। अब जब उपयोग में लेने के पश्चात उसे लौटाने का समय आएगा, तब आप किस प्रकार लौटाओगे? जैसा साफ सुथरा धुला हुआ, ड्राई क्लीन किया हुआ है, तो वापस ड्राई क्लीन करके देना पड़ेगा। देना पड़ेगा कि नहीं? कि जैसा गंदा है, उपयोग में लिया, सौंप दिया, दूसरी बार कौन देगा? देगा दूसरी बार अगर गंदा लौटाया तो? नहीं लौटाएगा, नहीं देगा आपको। तो जो वस्तु ली है उसको उसी स्वरूप में, उससे और ज्यादा सुंदर करके देने की आवश्यकता है। तो विचार कीजिए, प्रभु ने यह मनुष्य जीवन दिया है, प्रभु ने यह मनुष्य जीवन दिया है, तो इस पर विचार कीजिए कि जब प्रभु को लौटाने का समय आएगा तो इस जीवन को कैसे लौटाओगे? इस पर कभी विचार नहीं करते हैं। कैसे लौटाओगे इस जीवन को? जैसा मिला था उससे सुंदर न कर सको तो जैसा मिला वैसा ही लौटाओ। जब जन्म लिया था तो शरीर कैसा था? निर्मल, पवित्र, शुद्ध। और लौटाओगे कैसा? मैला, राग द्वेष से भरा हुआ, क्रोध अहंकार से लिपटा हुआ, ईर्ष्या की अग्नि में जला हुआ। क्या ये शरीर वापस लौटाएंगे? और यदि ये शरीर लौटा दिया तो क्या प्रभु वापस मनुष्य जीवन देंगे? ये सोचने का विषय है, विचार करने का विषय है। हम विचार करें हमारे कर्म कैसे हैं, हमारा आचरण कैसा हो। इस शरीर रूपी चादर को हम मैला न लौटाएं, पवित्र करके, शुद्ध करके। और जब लौटाएं
तो हम भी प्रसन्नता के साथ लौटाएं, और प्रभु जब हमें ग्रहण करे तो प्रभु भी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करे। ऐसा करना चाहिए कि नहीं? और इस चादर को धोने के लिए किसी भी लॉन्ड्री या ड्राई क्लीनर की आवश्यकता नहीं है। एक हरि नाम संकीर्तन जीवन में उतर जाए तो ये चादर पवित्र हो जाए। इसलिए हरि नाम संकीर्तन को जीवन का आधार बनाओ। मैली चादर ओढ़ के कैसे, ये